हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 5th क्लास की एक पोएम द ब्यूटीफुल स्प्रिंग बाय जॉर्ज कूपर। जॉर्ज कूपर एक अमेरिकन पोइट थे जिन्होंने ये खूबसूरत पोएम लिखी है जो कि 5th क्लास की बुक में मेंशन्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक नज़र डालते हैं इस खूबसूरत पोएम पे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे वार्म अप। व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ। आपके माइंड में सबसे पहले क्या चीज़ आती है इन चीज़ों का नाम लेकर। स्प्रिंग, स्प्रिंग का नाम लेकर मुझे फ्लावर्स याद आते हैं, ब्लूमिंग फ्लावर्स। समर का नाम लेकर मुझे मैंगोज। ऑटम का नाम लेकर मुझे ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते जो कि पेड़ से झड़ के गिर जाते हैं। एंड विंटर्स का नाम लेकर मुझे जैकेट्स याद आती हैं। सो आप सबके माइंड में इन सभी सीजन्स का नाम लेकर जो भी पहले आता है वो आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बात करें अगर इस पोएम की, सो एक ब्यूटीफुल पोएम है जो कि स्प्रिंग सीजन पर बेस्ड है। स्प्रिंग सीजन यानी कि मार्च एंड अप्रैल का जो एक सीज़न होता है इंडिया में, उस टाइम पे सभी चीज़ें जो होती हैं वो खिली हुई होती हैं, फ्लावर्स बहुत ब्लूम कर रहे होते हैं, सीज़न बहुत ही खुशगवार होता है। सो वो सीज़न डिस्कस किया गया है जिसमें सभी चीज़ें आपस में एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है, एक डिस्कशन भी कह सकते हैं, एक आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। वो चल रहा है कि मैं पहले आया हूँ इस सीज़न में या फिर मैं पहले आया हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज हेयर फर्स्ट सेड द स्नो ड्रॉप, लुक नॉट बिफोर मी सेंग द सिल्वर ब्रुक। स्नो ड्रॉप यानी कि एक वाइट कलर का फ्लावर होता है छोटा सा जो कि एंड ऑफ विंटर में ब्लूम करता है। हिंदी में इसे गुल चांदनी कहा जाता है। एंड सिल्वर ब्रुक, इसका मतलब होता है, ब्रुक मीन्स छोटी सी नदी, और सिल्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो नदी का पानी है वो सिल्वर कलर का शाइन करता है। सो आई वॉज हेयर फर्स्ट सेड द स्नो ड्रॉप। स्नो ड्रॉप कहती है मैं यहाँ पहले आई हूँ। लुक नॉट बिफोर मी, सिल्वर ब्रुक छोटी सी नदी कह रही है कि तुम मुझसे पहले नहीं आए हो। वाई क्राइड द ग्रास, आई हैव बीन हेयर अ वीक। ग्रास चीखते हुए बोलती है क्यों, मैं यहाँ हफ्ते भर से हूँ। सो हैव आई डियर साइड अ वायलेट मी। वायलेट यानी कि वायलेट कलर का फ्लावर है, वो एक बहुत ही जेंटल वॉइस में बोलता है, सॉफ्ट स्पोकन वॉइस। मीक यानी कि सॉफ्ट स्पोकन, आराम से कहता है मैं भी तो यहाँ हफ्ते भर से हूँ। Well, piped a bluebird, don't leave me out. I saw the snow that lay round about. Piped यानी कि sang और spoke in a squeaky voice। ये जो birds जो चिर्प करती हैं एंड जो बोलती हैं उन सभी के वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए हैं। piped यानी कि sang और spoke in a squeaky voice। So bluebird कहती है कि मुझे मत निकालो। I saw the snow that lay round about। मैंने यहाँ पे बर्फ देखी है, यानी कि मैं विंटर से यहाँ पर हूँ। यस, चिप्ड अ स्नोबर्ड दैट मे बी ट्रू बट आई हैव सीन इट ऑल द ब्लीक विंटर थ्रू। सो एक स्नोबर्ड है, वो बोल रही है कि यस तुम सही हो सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे कड़कती हुई ठंड देखी है, यानी कि मैं तुमसे पहले आई हूँ। I came betimes, sang the south wind, after me love spake the deep blue sky. Betime मतलब टाइम से पहले। सो साउथ विंड कहती है, यानी कि साउथ से जो हवाएं आती हैं वो कहती है I came betimes, sang the south wind I। मैं यहाँ सबसे पहले आई हूँ, वक्त से पहले आई हूँ। After me love spake the deep blue sky। अब स्काई कह रहा है कि मेरे बाद। Who is it cares? Chimed the cricket key. Now you are here. Let us hope you will stay. Chimed यानी कि speak in a conversation, यानी कि दो लोगों के बीच में बात चली लेकिन उसके बीच में बोलना, क्या फ़र्क पड़ता है। Who is it cares? Chimed the cricket key. Cricket यानी कि वो जो एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। आप यहाँ आ ही चुके हो, यानी कि उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे रहोगे। ठीक है, नाउ यू आर हेयर लेट अस होप यू विल स्टे। आ ही चुके हो तो यानी कि मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे रहोगे। Whispered the sun, look, the winter's past. What does it matter who is first or last?
अब सन कहता है कि देखो विंटर्स गुजर चुकी है, क्या फ़र्क पड़ता है कौन पहले आया कौन बाद में आया। Sky, brooks and flowers and birdies that sing all help to make up the beautiful spring. ये आसमान, ये नदी, ये फूल, ये परिंदे जो कि गाते हैं, ये सभी स्प्रिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं। यानी कि इन सभी क्रिएचर्स में जो एक डिस्कशन चल रहा था, मैं पहले आया हूँ या फिर मैं पहले आया हूँ, सन ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जो भी है स्प्रिंग के लिए सब ज़रूरी हैं। इनमें से जो कोई भी एक ना होगा सो स्प्रिंग कैसे ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पे हमारी एक खूबसूरत सी पोएम एंड हो जाती। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ए। आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। Whispered the sun, look, the winter's past. What does it matter who is first or last? So ये यहाँ पे 2 लाइन्स दी गई हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड इन दीज लाइन्स। इन लाइन्स में क्या डिस्कशन चल रहा है। सो इन दीज लाइन्स इट इज सेड दैट द विंटर सीजन इज पास्ट एंड स्प्रिंग हैज अराइव्ड। विंटर सीजन जा चुकी है और स्प्रिंग आ चुकी है। व्हाट सीजन इज इट नाउ? सो सीजन है स्प्रिंग का। एंड वाई डिड इट नॉट मैटर हु इज फर्स्ट और लास्ट। क्यों ये मैटर नहीं करता है कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है। इट डजेंट मैटर हु इज फर्स्ट और हु इज लास्ट बिकॉज टुगेदर एवरीवन मेक द स्प्रिंग सीजन ब्यूटीफुल। यानी कि सब मिलजुल के ही स्प्रिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कौन पहले आया कौन बाद में आया, लेकिन सभी क्रिएचर्स इम्पॉर्टेंट हैं स्प्रिंग को ब्यूटीफुल बनाने में। अब नेक्स्ट है बी। आंसर दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर है इससे रिलेटेड। दिस पोएम कंटेन्स अ कॉन्वर्सेशन, व्हाट डू द डिफरेंट स्पीकर्स डिसएग्री अबाउट। इस पोएम के कॉन्वर्सेशन में हर स्पीकर डिसएग्री क्यों है। सो द डिफरेंट स्पीकर्स डिसएग्री अबाउट हु वॉज द फर्स्ट टू अपीयर इन स्प्रिंग। हर स्पीकर डिसएग्री इस बात के लिए है कि तुम यहाँ पहले आए हो। सबको लगता है कि मैं पहले आया हूँ। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हाउ डू द क्रिकेट्स फील अबाउट व्हाट द अदर से हु अग्रीज विद देम। क्रिकेट्स यानी कि जो इंसेक्ट की बात की गई है वो दूसरों के कहने पर कैसा फील कर रहे हैं एंड कौन कौन उस बात से एग्री होता है। सो क्रिकेट्स आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द अदर्स आर सेइंग, द सन अग्रीज विद देयर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि क्रिकेट कहता है कि जब तुम सब यहाँ आ चुके हो तो उम्मीद है कि यहाँ पर रहोगे। सो इस बात से सन अग्री करता है कि स्काई, ब्रूक्स एंड फ्लावर्स एंड बर्ड्स सब मिल के स्प्रिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। अब द पोएट्स यूजेस डिफरेंट वर्ड्स टू शो हाउ द डिफरेंट थिंग्स टू टॉक टू वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल सेड, क्राइड एंड स्पेक। राइट द अदर सच वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। सो सी क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोएट ने यूज़ करे हैं डिफरेंट वर्ड्स ऑफ टॉकिंग, जैसे कि सेड बोलना, क्राइड मतलब चीखते हुए कहना एंड स्पेक मतलब स्पीक कहना। सो इसी तरह के और वर्ड्स आपको इस पोएम में से ढूंढ कर लिखने हैं। अब एक्सरसाइज देखते हैं डी। राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। सो इस पोएम में जो भी राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से आपको 4 पेयर्स ढूंढ कर लिखने हैं। ये आपको खुद करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें सो दैट यू कैन गेट all the updates regarding to my upcoming videos. Thank you so much.